चुके हैं। कृष्ण मिड्डा ने कुछ नहीं कराया इन लोग हमारे बाल कितने पढ़े लिखे फिर हम लाग रहे हैं कुछ भी नहीं आदत उनके कागज ले दे फार्म भर दे सब कुछ कर दे हैं पर पढ़ कर फेंक दे हैं। पढ़ाई करो मेहनत करो लाभ। यह बेरोजगारी कोई सरकार की गलती नहीं है, ये जो नीचे वाले हैं इनने बेरोजगारी फैला रखी है व्यापारी लोग। ये व्यापारी की गलती है जो इतनी बेरोजगारी बढ़ा। जो सरकार के नीचे बैठे हैं नहीं वो आगे नहीं जान देते हैं बच्चा में। तो हमने इतना मेहनत करी अपने बच्चे पढ़ाए हैं हम दिहाड़ी कर रहे हैं खेता में मजदूरी कर रहे हैं अपने बच्चों को कोशिश कर रहे हैं फिर भी कागज पर फेंक दे उनके हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग भूखे मरण का हो रहा है वो बाह बटा दे रहा है यानी कि गरीब मरेगा या डूब गया सोच जो पढ़ेगा वही लगेगा। करने का मकसद हो कुछ भी कार्य कर ले। आज के समय में कोई भूखा नहीं मरा है। पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी बिजनेस कर सकता है। प्लस टू करे एमए करे और बीए करे और फिर जाकर कांधे पंटे बाइक मोटरसाइकिल जहाँ पे है उनके लिए नौकरी कहाँ से आए। यानी कि सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें। कोई गलती नहीं है सरकार की। इंटरव्यू नौकरी आए तो फार्म भरो इंटरव्यू दो मिलो तो सब काम बनेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं, चलो उनसे उनकी समस्या है या किसकी तरफ झुकाव है बीजेपी या कांग्रेस तो बातें करते हैं। तो राम राम भाई, किसका रुख है आपके गांव में? अपना तो बेरा नहीं मतलब किसका है लगता। यानी वोट किसने दोगे बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। वजह क्या है? वजह अच्छी सरकार है, अच्छे काम है, अच्छी नीति है जो बढ़िया है आज के टाइम में। जो युवा अपने साथी ने जो पढ़ाई के तौर पर चल रही है उनके लिए अच्छी सरकार है। पढ़ाई करो मेहनत करो और लागो। जो इतनी बेरोजगारी फैली हुई है हरियाणा में, हरियाणा नंबर 1 स्टेट है बेरोजगारी में, इसके बारे में? यह बेरोजगारी कोई सरकार की गलती नहीं है, ये जो नीचे वाले हैं इनने बेरोजगारी फैला रखी है व्यापारी लोगों ने। यानी कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी गलती है, आपका ये कहना है? नहीं उनकी गलती नहीं है, तो गलती किसकी है? ये व्यापारी की गलती है जो इतनी बेरोजगारी बढ़ा रखी है। कौन से व्यापारी? जो ये खरीदते हैं, जो अनाज हो गया और हो गया खेत हो गया या वगैरह वगैरह। इनका क्या लेना देना है बेरोजगारी में? बेरोजगारी किसके साथ होगा? इनका तो कोई लेना देना ही नहीं। सरकार के बारे में इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है व्यापारियों का। सरकार से मांग करते हैं तो युवा अपनी मांग ना करे सरकार से? युवा कर सकते हैं, युवा तो करेंगे, बेरोजगारी के लिए भी करेंगे, नौकरी के लिए करेंगे। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, बेरोजगारी का कारण क्यों है? नौकरी के बारे में यही कि अपनी मेहनत करो और लागो। क्या ताई? वो आगे नहीं जान दे रहे हैं जो सरकार के नीचे बैठे हैं नहीं वो आगे नहीं जान देते हैं बच्चा ने उनकी कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहे। हमारे बाल कितने पढ़े लिखे फिर हम लाग रहे हैं कुछ भी नहीं आगे उनके कागज ले दे फार्म भर दे सब कुछ कर दे हैं फिर पढ़ कर फेंक दे हैं अगले तो कौन जान देंगे। जो पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं? लीक तो फिर वहाँ कर रहे हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके भी लीक फिर मारनियों वही बैठे हैं उड़ा। यह बात हम कहाँ है, यह बात हम नबेरा हमने इतना मेहनत करी अपने बच्चे पढ़ाए हैं हम दिहाड़ी कर रहे हैं खेता में मजदूरी कर रहे हैं अपने बच्चों को कोशिश कर रहे हैं फिर भी कागज पर फेंक दे उनके। हम तो खुद कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे के बारे में हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग यानी आप कौन सी सरकार को सही मानते हो? कौन सी सरकार को सही मानते हो? सरकार तो इब लग तो देखा हम कोई नहीं कुछ नहीं कह सकते, इब लग नहीं कुछ कह सकते। हमारा तो इब लग काम बने हमारे तो बच्चे फिलहाल की घड़ी नहीं हुए फिर लाग रही। जो कृष्ण मिड्डा जी है 2 बार के विधायक रह चुके हैं। कृष्ण मिड्डा ने कुछ नहीं कराया इब लग मारा तो हमारा गांव में आया है वोट दिए हैं उसका गैली साथ में लगे हैं फिर इब लग कुछ नहीं कराया कृष्ण मिड्डा ने। हम कांग्रेस के नामांकन हुआ है महावीर गुप्ता जी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ उसका भी कुछ नहीं इब लग हम नहीं बता सकते। हाल तो देखेंगे अभी वोट कहाँ देना चाहेंगे कहाँ नहीं इब लग तो देखेंगे हम। क्या क्या समस्या है आपके गांव में? है समस्या बता रही है कुछ सब कुछ समस्या है समस्या सर ये है समस्या तो बताइए 2-4 समस्या बताइए। समस्या यह है गरीब न काम में नहीं काम पांदा नहीं धंधा पांदा नहीं भूखे मरण का हो रहा है वो बाह बटा दे रहा है। यानी कि गरीब मरेगा या डूब गया सोच ली। यानी कि गरीब और गरीब हो रहा है। हाँ गरीब हो गया जमाई। किसका रुख है? अभी तक तो भाई हमारी तरफ से तो कृष्ण मिड्डा का रुख है। कारण क्या है कृष्ण मिड्डा को वोट देने का? क्योंकि वो सबके लिए एक मानता सबको। ठीक, जो पढ़ेगा वही लगेगा। ठीक, और हमारे लिए सही है कृष्ण मिड्डा।
किसी से हम समय जगह मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी समस्या बतला सकते हैं हमारे लिए। आपके साथ वाले तो कह रहे हैं कुछ भी काम नहीं करा कृष्ण मिड्डा ने। देखो ऐसा है नहीं, जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा फार्म भरेगा कुछ होगा तो मिलो तभी मिलेगा। ये अभी जो इस सरकार में बहुत बच्चे लगे हैं, बहुत कार्य हो रहे हैं। आपके गांव से कितने बच्चे लगे हैं? हमारे गांव से कम 8-7 बच्चे लग गए अभी। ठीक, हमारे मोहल्ला में भी लगे 4-5 लगे हैं। ठीक है, अरिजनों में भी लगे हैं। ठीक, अब भी बनेगा। कृष्ण मिड्डे जी के तो बहुत विरोध हो रहा है शहर में, क्या कारण है इनका? कुछ नहीं, ऐसा है कि दूसरे पक्ष में राज करे करे आजकल। ये तो ऐसा होता है कि वोट डालो राज करो। जो हरियाणा में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है उसके बारे में? ऐसा है, पढ़े लिखे बेरोजगार अपने आप भी फिरते हैं। करने का मकसद हो कुछ भी कार्य कर ले। आज के समय में कोई भूखा नहीं मरा है। पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, वो लोफरपना में फिरे तो फिरे जाओ। प्लस टू करे, MA करे और BA करे और फिरे जाकर कांधे पंटे बाइक मोटरसाइकिल जहाँ पे है, उनके लिए नौकरी कहाँ से आएगी? यानी कि सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें? कोई गलती नहीं है सरकार की। नौकरी आए तो फार्म भरो, इंटरव्यू दो, मिलो तो सब काम बनेंगे। जो सरकार फ्री में अनाज दे रही है उसके बारे में? सरकार बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रही है। भाई जी, किसका रुख लग रहा है हरियाणा में? देखो रुख है, जो जैसा कार्य करेगा हम उसी के अनुसार उसी को वोटिंग करेंगे, अदरवाइज हम किसी को वोटिंग नहीं करेंगे। ऐसे आपके गांव में ही सरकार में कुछ काम हुआ है? काम देखो, सरकार ने काम कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, चल रहा है काम। ठीक है, तो समस्याएं हैं अभी बाकी। जो उन समस्याओं का निदान होगा तो उसी हिसाब से हम उसी को वोटिंग करेंगे जो हमारी समस्याओं का निदान होगा, और इस कार्य पर अमल करेंगे जो हमारी समस्या है उन पर। बेरोजगारी को लेकर आपका क्या ख्याल है? बेरोजगारी को लेकर देखो, कार्य ठीक है, इस सरकार में भी थोड़े बहुत अच्छे कार्य हुए हैं जो लगे हैं, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे हैं जहां पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर जो जिन्होंने टिकट अभी मिली है वो भी चीज के लिए जिम्मेदार है। जो भी कंडीशन हुई है कुछ जैसे कि समस्याएं गांव के अंदर, वो खुद जिम्मेदार है चीज की जो ये सरकार रह चुकी है। थोड़े बहुत उसकी सुनवाई नहीं हुई है। यानी कि आप सरकार की गलती नहीं मान रहे इसमें? नहीं, सरकार तो देखो वो तो अपने तरीके से हैंडल करेगी वो चीज को। तो जो समस्याएं गांव में जाकर हर समस्याओं को, हर नागरिक को अपना हक है, हर नागरिक को अपनी समस्या सुनने का और बोलने का, तो उसकी समस्याएं सुने जाकर गांव गांव जाए वोटिंग मांगने के लिए। तो अब जैसे इलेक्शन का टाइम है, अभी सभी पहुंच चुके हैं, अभी सभी गांव गांव दौरा करेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कोई नहीं पहुंचता। बताओ उस चीज का फायदा क्या फिर वोटिंग करने का? समस्याओं का निदान नहीं होगा, उन समस्या का समाधान नहीं होगा, तो क्या फायदा उस चीज का फिर? तो आप सीएम चेहरा किसको देख रहे हो? सीएम चारा कोई बना, देखो उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा चाहे गांव का चाहे बाहर का हो या कोई भी हो, देखो कार्य बनना चाहिए जो समस्याएं हैं गांव के अंदर है या शहर के अंदर जो भी है।